प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 3 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि की गई, फिर वर्धित मूल्य में x% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 10x रुपये था तो उस वस्तु के वास्तविक मूल्य की गणना कीजिए। रुपये में बताना भाई। तो देखो फिर जब भी किसी वस्तु के मूल्य को पहले x% बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, या पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, तो हमेशा उसमें x² की कमी होती है। ऐसा क्यों होता है तो देख लो एक बार। मान लो किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था। पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसका मूल्य 10% बढ़ा दिया। x की वैल्यू हमने मान ली 10% बढ़ा दिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 110%, यानी 11/10। और फिर क्या किया हमने 10% कम कर दिया, यानी ये वैल्यू अपने आप में 100%। 10% कम करेंगे तो 90%। 90% का मतलब 9/10। पहले 10% बढ़ाया फिर 10% कम कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। कितना है 11 × 9 99। 100 से कितना हो गया 99। कितना कम हुआ 1%। और मैंने क्या बताया था x²/100% की हमेशा कमी होगी। x का मान क्या है इसमें 10, भाई 10 बढ़ाया गया है 10 ही कम किया गया है, तो क्या हो जाए 10 का स्क्वायर 10 × 10, ठीक है, और बटा में 100। 100/100 कितना है 1% कम, ठीक है। हमेशा x²/100% की कम होगी, यानी पहले x% बढ़ाया जाए फिर कम किया जाए, या पहले कम किया जाए फिर बढ़ाया जाए, तो ऐसे में हमेशा कमी होती है। कितनी कमी होती है x²/100। तो इसमें क्या है वे x की वैल्यू इसमें x ही बता रखी है। x बढ़ाया गया है उसका प्रतिशत और x ही कम किया गया, तो कितनी कमी होगी x²/100%। प्रतिशत में वही है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, इसमें प्रतिशत हटा रखा है। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। बटा में 100 करेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 100 × 100 यानी 100 का स्क्वायर। इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब ये भिन्न बन गई। x/100 का स्क्वायर इतनी क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। कमी किस में से होगी तो देखो ये कितनी है 1%। प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। देख लो एक बार 1/100 इतनी कमी होगी। किस में से होगी, जब भिन्न की बात आती तो 1 में से घटा देते हैं। 100 एकम 100 और 1 घटाएंगे तो 99/100, ठीक है। और रियल वैल्यू अब क्या बची है मूल्य, अंतिम मूल्य। देखो ये बचा 99, ठीक है, 99 बचा है। तो क्या करेंगे इसको इससे भाग दे दो। 99 को 99/100 से भाग दे तो वास्तविक मूल्य आ जाएगा, यानी 99/99 और गुणा में 100 हो जाएगा। 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा बटा में 100। इस तरह ही क्या करेंगे इसको भी 1 में से घटाओ, ठीक है। अब क्या होगा जो नीचे हर के रूप में है वो तो क्या है वास्तविक मूल्य, और जो ऊपर है वो क्या है जो अब अंतिम मूल्य बचा है वो है, ठीक है। हमें निकालना है वास्तविक मूल्य, तो क्या करेंगे इससे भाग दे देंगे, क्योंकि इससे भी तो भाग दिया था हमने यहाँ। तो क्या है लास्ट मूल्य 10x रुपये, और इसको हम भाग किससे दे देंगे 1 - x/100 का स्क्वायर से। इतना ही हल कर रखा ऑप्शन में, ठीक है। कमी ये होगी 1 में से घटा देंगे, भिन्न निकालना है तो फिर क्या करेंगे जो अंतिम मूल्य है उसको भाग दे देंगे, ठीक है इससे। तो कितना आएगा 10x/1 - x/100 का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, धातु के एक खोखले गोले की बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। यदि इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की ठोस छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती हैं तो गेंदों की संख्या कितनी होगी। भाई गेंदों की संख्या कैसे निकालेंगे, खोखले गोले के आयतन से एक छोटी गेंद के आयतन से भाग दे देंगे। तो देख खोखले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, भाई गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, लेकिन खोखला गोला है तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई। बाहरी त्रिज्या मान लेंगे कैपिटल R और आंतरिक त्रिज्या मान लेंगे स्मॉल r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कैपिटल R की क्यूब माइनस स्मॉल r की क्यूब।
ये खोखले गोले का आयतन हो जाएगा। और गेंद भी कैसी है, ठोस गेंदें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गेंद भी गोलाकार होगी तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³। ठीक है, अब देखो 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कैपिटल r³ माइनस स्मॉल r³ खोखले गोले की बटा में गेंद की त्रिज्या की क्यूब कर देंगे। कैपिटल R कितना, r की वैल्यू 10, तो 10 की क्यूब करेंगे 1000 माइनस स्मॉल r कितनी है, यानी आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 की क्यूब 216 बटा में गेंद की त्रिज्या क्या होगी 2 सेंटीमीटर, तो 2 की क्यूब 8। 1000 में से 216 घटा देंगे, 200 घटाएंगे तो 800, 16 और घटा दो 784/8 कितना हो जाएगा, 8 9 72, बचेगा 6 8 64, यानी 98 गेंद बनाई जा सकती हुई। ठीक है, 98 गेंद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी को तय करने में लगता है। धारा की चाल कितनी है। भाई शांत जल में दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक होता है शांत जल में चाल, जल में चाल, एक होता है धारा की चाल, धारा की चाल। ठीक है, और मान लेते, मान लो बता रहा हूँ एग्जाम्पल देके आपको, ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे x प्लस वाई, और विपरीत दिशा में जाते हैं तो दोनों देखो शांत जल की चाल से धारा की चाल घटा देते हैं विपरीत दिशा में। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अब इसमें देखो क्या बता रखा है, वेग तो दूरी तय करता है धारा की दिशा में, तो वहां पे चाल क्या होगी x प्लस वाई, ये चाल ये होगी ना, ये करता है दूरी तय। ये क्या करता है, शांत जल में दूरी तय करता है। तो शांत जल में क्या है, जो सेम है, जो भी चाल होगी खुद की वही रहेगी। ठीक है, अब समय बता रखा है इस साइड का भी और इस साइड क्या है, देखो समय का अनुपात दोनों में सेम दूरी तय करता है, और यहाँ पे समय क्या है 25% अधिक लगता है इससे। 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 25/100 यानी 1/4, यानी यहाँ पे दूरी तय करने में 4 लगता है समय, तो यहाँ पे 1 ज़्यादा यानी 5। समय का अनुपात कितना, 4:5। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, दूरी दोनों में क्या है सेम है, तो समय के अनुपात का विपरीत हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5:4। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये उसके बाद आराम से सोल्व कर लोगे आप। यानी 4:5 क्या, समय का अनुपात चाल का अनुपात हो जाएगा 5:4। लेकिन इस 5 की वैल्यू दे रखी है, धारा के स्थिर जल में चाल दे रखी है 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखी है। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर। यहाँ पे निकालना क्या है, वो देखो धारा की चाल निकालनी है, तो धारा की चाल देखो क्या हो जाएगी, धारा की चाल निकालनी है, इसमें दोनों जुड़ रखी हैं। यदि इसमें से मैं शांत जल की चाल घटा दूं तो क्या आ जाएगी, धारा की चाल, क्यों x प्लस वाई। इसमें से मैं यदि धारा ये घटा दूंगा शांत जल की चाल तो क्या आ जाएगी, धारा की चाल, क्योंकि x प्लस वाई में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा y, और y क्या है, धारा की चाल। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से, क्योंकि इसमें जुड़ रखी है चाल x प्लस वाई, और ये क्या है x। ठीक है, इसमें से हम x घटा देंगे तो y आ जाएगी। ठीक है, और y का क्या है, धारा की चाल। तो 5 में से 4 घटा दो, क्या आएगा 1, यानी 1 अनुपात की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और ये दे रखी चाल, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 50 किलोमीटर। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से भाग दे दो। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 2 से 25, 2 से 2, 25/2 यानी 12.5। ठीक है, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या होगी, धारा की चाल। ठीक है, भाई ये दोनों दिशा में चाल थी, दोनों जुड़ रखी थी, इसमें से शांत जल की चाल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 5 में 4 घटा दिया 1, ये चाल किसकी है, धारा की चाल। 1 अनुपात की वैल्यू निकाल दो, 4 की इधर रखिए 50, 1 की आएगी 12.5 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4,
सिंप्लीफिकेशन का है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, तो इसको अच्छे से हल करना आप सीख लें। इसमें देखो बार भी दे रखा है, ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, तो सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने कंप्लीट करवा रखा है, देख लेना प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। भाई देखो ये था 1 से 1/8, तो मैंने 8 एकम 8 9/8 लिख दिया इसको, और इसको 33/20 यानी 20 एकम 20 और 13 33/20 सही में थी, इसको मैंने साधारण भिन्न में लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, इसके ऊपर देखो संख्याओं के ऊपर बार है, तो कैसे हटाते हैं बार, ये चीज़ें हम सीख चुके हैं पहले ही। देखो क्या है 0.93, 93 के ऊपर बार है, तो संख्या क्या हो जाएगी, लिखो 93, दशमलव हटा दो। उसके बाद देखो कितने अंकों पर बार है, दोनों अंकों पे बार है, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, दोनों बार 9 9, ठीक है। भाग में दशमलव हटा दो, संख्या क्या है 103 बन जाएगी, ठीक है। अब 103 पे जिन अंकों पे बार नहीं है, जिन अंकों पे बार नहीं है, जो संख्या बनती है इसमें से घटा दो, यानी 103 संख्या क्या बनेगी 103, और बार किस पे नहीं है, 1 और 0 पे, 10 के ऊपर बार नहीं है, तो 103 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा 93, और बटा में दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है, कितने अंकों पर बार है, 1 अंक पे, उसके बदले में 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिखेंगे, तो बटा में कितना हो जाएगा 90, 93/90, ठीक है। इस प्रकार सोल्व करते हैं इसको। अब बीच में साइन किसका, भाग का, तो क्या हो जाए, साइन पलट जाएगा, गुणा का हो जाएगा, और संख्या भी पलट जाएगी, क्या हो जाएगी 90/93 गुणा में हो जाएगी, और ये 90/93, ठीक है। 93 से 93 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 30 और 3 से 9 से करो, 9 से 10 और 9 से 11, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट खुलेगी। अब देखो सबसे इसमें पहले क्या हल होगा, ऑफ, तो ऑफ में हल करेंगे क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो 2 बार में, क्या बचेगा 5/8। अब देखो संख्या क्या यहाँ पे 9/8, भाग का साइन पलट जाएगा, गुणा में संख्या क्या 5/8, तो क्या हो जाएगा 8/5, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस, गुणा का साइन है, इसको यहाँ हल कर दो, 3 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, कितना 1/6, यानी -1/6 प्लस यहाँ पे क्या है 33/20, और गुणा में क्या है, यहाँ पे क्या है 10/11, यानी 33/20 और गुणा में 10/11, इसको हल कर दो। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा 9/5 माइनस, ठीक है 1/6 प्लस, अब इसको हल करेंगे 11 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 0 से 0, कितना है 3/2, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा इसका, 6 × 5 30, 5 से 6, 6 निम 54 माइनस 5 प्लस 15 × 3 45, ठीक है। अब देखो 54 और 45 को जोड़ना और 5 घटाना, 5 पहले ही घटा दो, कितना बचेगा 40, 40 और 54 जोड़ेंगे तो 94/30, 2 से कैंसिल करेंगे तो 47/15, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। भाई MDH का फॉर्मूला है, देखो M1 × D1 × H1 बटा में W1 बराबर M2 D2 H2 बटा में W2, ठीक है। M से मैन, D से डेज, H से आवर, W से वेज वर्क, ठीक है। अब देखो क्या इधर का 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन, यानी M1 का मान रहेगा 48, ठीक है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 25 दिनों में, D1 का मान 25 और H1 का मान कितने घंटे कार्य करते हैं 8 घंटे, W1 यानी एक ही कार्य है, ठीक है, बराबर M2 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए इसी कार्य के कितने दिनों में पूरा करेंगे।
D2 का मान हमें निकालना है। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, सेम वो रखा है। सेम वो रखा है, लिखने की जरूरत नहीं। कई बार क्या बोल देता, उसका आधा काम, उसका 1/3 काम। ठीक है, अब देखो इसको हल कर दो, D2 का मान आ जाएगा। 5 से कैंसिल करो, 5 से 3 और 5 से 5, 3 से 16, अब 5 से 2 और 2 से इसको कैंसिल कर दो, 4। ठीक है, इधर क्या बचा D2, इधर 16 गुणा 4 64। D2 का मान कितना आ जाएगा 64, यानी 64 दिन में वो काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, 15,625 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों में 19,600 रुपये हो जाती है। वही राशि समान ब्याज दर पर 1 वर्ष में x रुपये हो जाती है। जब इसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, x का मान कितना होगा? निकटतम पूर्णांक में बताना है। x क्या है? इसमें मिश्र धन है 1 वर्ष का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दर निकालना होगा। रेट कैसे निकालेंगे? धनराशि 15,625 से कितनी हो जाती है 19,600 रुपये। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है भाई, 3 का है तो इसका घनमूल निकाल दो। 4 वर्ष का समय है तो चौथा मूल निकाल दो इसका। ठीक है, अब कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो भाई। देखो इसके भी 2 अंक 25 से भाग होते हैं और इसके भी 2 अंक, तो इसका मतलब 25 से भाग चली जाएगी। कैंसिल कर दो, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसलिए कैंसिल कर लो। 25 से 6 बचेगा 6, 25 दूनी 50, 12, 25 5 125। ये 25 से कैंसिल करेंगे तो 7 बार में 175 बचेगा 22, 21। ठीक है, 25 से 8 बार में 200 बचेगा 10, 25 के 100। ठीक है, अब ये क्या है 5 की पावर 4 है, ये 5 से कैंसिल हो सकता है, ये 5 से होगा नहीं, तो इसका वर्गमूल निकाल दो दोनों का। इसका कितना आ जाएगा 25 का, भाई 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये 28 का, यानी 1 वर्ष में 25 से 28 हो जाती है। कितनी बढ़ती है 3, भाई 25 से 28 होगी। ठीक है, कितनी बढ़ी 3, किस पे बढ़ी 25 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 3 12, यानी 12% क्या है रेट है। अब क्या पूछा भाई 1 वर्ष का मिश्र दर पूछा है, लेकिन ब्याज 6 वर्ष पे गणना की जाती है ब्याज की। ठीक है, तो क्या दर आधी हो जाएगी, क्योंकि साल में 2 बार भुगतान किया जाता है, तो रेट क्या हो जाएगी हाफ, 12 को 2 से भाग दे दो यानी 6%, और 6% का मतलब 6/100 यानी 3/50, 50 पे 3 बढ़ जाएगी। समय कितना 1 वर्ष, समय दोगुना हो जाएगा क्योंकि ब्याज का भुगतान 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, मूलधन हमें पता है कितना 15,625। 1 वर्ष में 50 पे 3 बढ़ जाती है, कितनी हो जाएगी 50 और 3 53/50 हो जाती है भाई, दोबारा फिर 53/50। इसको हल कर देंगे। अब कैंसिल कर लो इसको, 25 से करेंगे तो अभी क्या था हमने, कितना आया था 625, और ये 25 से 2। अब कैंसिल मत करो क्योंकि पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं जाएगा ना, तो भाग देने में दिक्कत आएगी। नीचे क्या 50 गुणा 2 100 है, 2 अंक के बाद 10 लगा देंगे। तो देखो 53 की 53 से गुणा करो, फिर 625 से गुणा करो। 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 से 3 ज़्यादा ही। ठीक है, तो 25 में 3 जोड़ेंगे 28, और 3 का स्क्वायर 9, यानी 0 लिखेंगे। यानी 53 का स्क्वायर निकाल दिया हमने, 28 0 9। अब 625 से गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, और 100 से भाग कर देना, 2 अंकों के बाद 10 लगा देंगे। ठीक है, 5 से 5 नहीं 45, 5 8 40, 4 10 और 4 14, 2 से करेंगे तो 56 18। ठीक है, फिर 6 से करेंगे 6 54, 6 8 48, 4 12 और 4 16। ये हो जाएगा 5 2 5 और 1 6, 10 और 5 15, 13 14 और 1 15, 6 और 1 7 1, 17,556। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि 100 से भाग भी तो देना है, 2 अंकों के बाद यहाँ 10 लगेगी। 17,556 निकटतम पूर्णांक में पूछा है भाई, ये 25 है, यानी पॉइंट के बाद पहली संख्या क्या है अंक 2,
यदि ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक अंक बढ़ जाता है, लेकिन ये पूर्णांक किसके नज़दीक है? 17,556 की। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है तो चौथी संख्या किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है? भाई देखो, 4 संख्याओं का औसत दे रखा है तो चारों का योग निकाल लेंगे। योग कैसे निकालेंगे? चारों संख्याओं का, संख्याएं कितनी है? 4, और औसत कितना है? 35। तो 35 को 4 से गुणा कर दो, योग आ जाएगा 70 गुणा 2 140। इन चारों संख्याओं का योग क्या है? 140। फिर क्या बता रखा है शुरू में? देखो, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो चौथी संख्या मान लेंगे हम, चौथी संख्या हमने मान ली, कितनी है? x। तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है? इसका 3 गुना है। तो कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करेंगे तो 3x। ये संख्या है और ये संख्याओं का औसत है, तो ये संख्या का योग निकाल लेंगे तीनों का। 3 संख्या का औसत 3x, योग कितना हो जाएगा? 3 से गुणा कर दो, यानी पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी, तीनों का योग आ गया। ठीक है, इसका अनुपात निकाल दो। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा? 3 गुणा 3 9 अनुपात 1। ठीक है, यानी पहली 3 का योग कितना है? 9, चौथी का कितना है? संख्या क्या है? 1। योग करेंगे तो 9 और 1 10, और 10 की वैल्यू क्या है? टोटल योग 140। 1 की वैल्यू 140 को 10 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू 14, तो चौथी संख्या का अनुपात कितना? 1। चौथी संख्या कितनी हो जाएगी? 14। ठीक है, पूछा क्या है? किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है? तो 14 देखो किन 2 संख्याओं के बीच में है? 19 और 22 के बीच में नहीं है। दूसरा ऑप्शन 22-25 के बीच में नहीं है। तीसरा 16 और 19 इसके बीच में नहीं है। डी ऑप्शन में क्या है? 12 और 15, यानी 12 और 15 के बीच में आ जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू तो निकालनी है, 1 की 14 आई हमारी। ठीक है, तो डी ऑप्शन 12 और 15 के बीच में है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच 2507 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? देखो भाई, 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 2507, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से 2507 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे? छोटी संख्या मान लेंगे हम x, ये छोटी संख्या है, तो बड़ी क्या हो जाएगी? x प्लस 2507। फिर आगे क्या बोला? जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो देखो एक बार, ये क्या होता है? संख्या या भाज्य। ठीक है, भाग दिया जाता है वो क्या होता है? भाजक, जिससे भाग दिया जाए। यहाँ पे क्या आएगा? भागफल। ये आपको पता होना चाहिए। और जो लास्ट में बचता है रिमाइंडर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर या शेषफल। अब ये हल कर दें हम, हमारे पास भाजक भी है, भागफल भी है और शेषफल भी है। वापिस संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, इसमें क्या बता रखा है? जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, छोटी संख्या क्या है? x, इससे भाग देंगे, यानी तो क्या है? भागफल 9, यानी ये तो 9 आता है, भागफल और शेषफल 11। तो संख्या क्या हो जाएगी भाई? इन दोनों की गुणा कर दो, x गुणा 9, यानी 9x, और ये जोड़ देते हैं प्लस 11। ये क्या है? बड़ी संख्या। ठीक है, और ये भी क्या है? बड़ी संख्या। दोनों बराबर रख दो, यहाँ से सोल्व हो जाएगा। इतना ही था, कुछ नहीं, हमने यही तो लिखा, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो x इस साइड आएगा तो माइनस का, एक घटा देंगे यानी 8x बराबर, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का, 11 इसमें से घटा देंगे, 7 तो ये घटा दो, 4 और घटा दो, कितना बचेगा? 2496। x की वैल्यू निकाल दो, 8 से कैंसिल कर दो, 8 3 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितनी आई? 312। और बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 2507। 2507 में 312 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? ये जोड़ेंगे तो 2819। ठीक है, 2507 और प्लस में 312, 9 1 8 2, 2819 है बड़ी संख्या। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 10,220 रुपये और 7 से 1/2 वर्षों में 12,775 रुपये हो जाती है। वह राशि
और ब्याज की दर ज्ञात करनी है। भाई राशि भी बतानी है और ब्याज की दर भी बतानी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।